तो बच्चों, तो आज हम लोग 10th का विज्ञान प्रकाश चैप्टर से जो प्रश्न है इम्पोर्टेंट, उस प्रश्न का हल करेंगे। पहला प्रश्न जो है, मोटर गाड़ियों में अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट में क्यों किया जाता है। मोटर गाड़ियों में अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट आगे वाला हिस्सा में जो हेडलाइट लगल रहता है उसमें क्यों किया जाता है, क्या वजह है उसका। वहाँ पर हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। देखते हैं आगे आंसर क्या है। अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में हेडलाइट के रूप में करते हैं। प्रश्न आंसर है, अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ियों में हेडलाइट के रूप में करते हैं क्योंकि प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज बनाता है। ये अवतल दर्पण है, प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज बनाता है, जिससे आगे की जो सभी वस्तुएं होती हैं, आगे की जितनी भी वस्तुएं होती हैं, हमको आराम से दिखता है। रात के समय अगर देखा जाए तो आगे वाला समांतर जो बनाएगा, जिससे वो काफ़ी दूर तक जाएगा और आगे जो वस्तु है हमको एकदम स्पष्ट दिखेगा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे हम लोग दूसरा प्रश्न है बेटा। दूसरा जो हम लोग का प्रश्न है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार और इम्पोर्टेंट। केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न का ही हल होगा, चुनिंदा प्रश्न जो है उसका। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। बहुत ही मस्त प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। आंसर है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में करते हैं। बात सही है, ड्राइवर अपना बगल में साइड मिरर के रूप में करते हैं क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है तथा वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और पीछे की वस्तु को आराम से देख सकता है। वो दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के कारण पीछे की वस्तु को आराम से देखेगा। वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं बेटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, इंपोर्टेंट। क्या कह रहा है आगे देखेंगे। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है, उत्तल में क्या अंतर है और अवतल में क्या अंतर है। तो सबसे पहले, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। देखने वाला जो हिस्सा होता है क्या होता है, उभरा हुआ होता है। और इसका परावर्तक पृष्ठ यानी अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, धंसा हुआ होता है। धंसा हुआ ने अंदर धंस गया जैसा दिखता है। दूसरा है, उभरा भाग पृष्ठ में पॉलिश किया जाता है। जहाँ पर उभरा हुआ हिस्सा होता है वहाँ पर पॉलिश कर देते हैं। इसमें धंसा हुआ पृष्ठ में पॉलिश किया जाता है बेटा। इसका तीसरा जो है, प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक होता है और सीधा होता है, और अवतल में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है बेटा। वास्तविक एवं आभासी होता है। तो ये 3 अंतर हम दे दिए हैं। वैसे 2 अंतर पूछता है, 3 अंतर डाल दिए हैं। आप लोग को आराम मिलेगा, सुविधा अनुसार याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में दो उपयोग लिखे। एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न का ही हल हो रहा है बेटा, चुन चुन के यहाँ डाल रहे हैं हम लोग। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखें। दोनों का दो उपयोग लिखना। उत्तल दर्पण का उपयोग है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, ड्राइवर का बगल में। दूसरा, सड़कों में लाइट के परावर्तक के रूप में। सड़क में जो लाइट लगा हुआ रहता है वहाँ पर परावर्तक के रूप में इसका यूज किया जाता है बेटा। दूसरा है, अवतल दर्पण का 2 उपयोग। एक सर्च लाइट के रूप में, सर्च लाइट के रूप में खोजने हेतु कोई भी वस्तुओं को। दूसरा, दाढ़ी बनाने में, हाँ दाढ़ी या हजामत जिसको बोला जाए वो बनाने में किया जाता है। चूँकि हम लोग वैसे जनरली घर आसपास समतल दर्पण का यूज करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण अगर हम लोग दाढ़ी बनाएंगे अवतल दर्पण में तो उसका आकार थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएगा और बिल्कुल क्लियर दिखाता है, इसलिए इसको दाढ़ी बनाने में यूज किया जाता है बेटा।